हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने इसी क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सॉल्व किया था। इस बार हम इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि से करेंगे, जिसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं। ठीक है भाई। तो आप लोग एग्जाम इसे देख भी सकते हो, एग्जाम के अंदर लगभग 5 सालों से आ ही रहा है। यहाँ पे देखो 17, 18, 19, 20 में तो आया था, फिर 23 में आया, एंड देन इस बार 25 में भी आने के चांसेस हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। पूछा हुआ है बेटा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य भार ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, मतलब हमें मीन कैलकुलेट करना है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया है ना। फिर वर्ग अंतराल दे रखा है 150, 50, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, एंड 250 से 300, 300 से 350। ठीक है। फिर बारंबारता दे रखा है, बारंबारता मतलब इसको हम एफ आई भी कहते हैं, है ना। ये 4, 5 बार है, 2, 2, इस टाइप से हमें दे रखा है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, किस विधि से कैलकुलेट करेंगे, पग विचलन विधि से। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम ही लिख देंगे हम पग विचलन विधि। ठीक है भाई। और पग विचलन विधि के लिए हमें किस किस चीज की नीड है वो भी लिख देंगे। सबसे पहले हमें एक्स बार इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इनटू में कर लेते हैं एच। ठीक है भाई। यहाँ पे जो मोटी मोटी चीज है, लाइक एफ आई तो हमें पता चल गया, ये एफ आई दे रखे हैं, अब यू कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और एच का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते टाइम यहाँ पे हम लोग बना देंगे, यहाँ पे तो बेटा वर्ग अंतराल हो जाएगा ये। और बारंबारता को एफ आई से लिखेंगे, फिर हम एक्स आई की बात करेंगे। ठीक है। पहले यही कर लेते हैं जो नॉर्मल सी बात है। 50 से 150, 50 सॉरी 100 से 150 हो गया, 150 से 200 हो जाता है, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350 हो जाता है। ये हमारे पास है। एफ आई हमारे पास दे रखा है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो 4 दे रखा है, 5 बार है, 2, 2, 4, 5 बार है, 2, 2। एक्स आई कैलकुलेट करने के लिए जो वर्ग चिन्ह है, एक्स आई मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं, वर्ग अंतराल वाले को, आगे पीछे वालों को, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐड करेंगे 100 प्लस 150, तो 250 हो जाएगा, और 250 को हम 2 से भाग करेंगे तो 125 हो जाएगा। जैसे एक्सआई लास्ट वाले में निकाली थी, सेम वैसे ही निकालते जानिए। 150 और 200 को ऐड करेंगे तो ये 350 हो जाएगा, और 350 का आधा करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 175 हो जाएगा। ऐसे इनके बीच वाली, कहने का सेंस होता है इनके बीच वाली 200 और 250 के बीच में क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर पाते हैं। 250 और 300 के बीच में कितना हो जाएगा, 275 हो गया, एंड 300 और 350 के बीच में 325 हो गया। ठीक है भाई। अब हमारे पास में अब नीड हमें है यू आई कैलकुलेट करने की। तो यू आई कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को जस्ट कुछ करना नहीं होता है। यू आई कैलकुलेट करना तो ये कैलकुलेट तो होती है डी आई अपॉन में एच करके कैलकुलेट होती है। और डी आई क्या होती है, ये कल्पित विधि में देख लेते हैं हम लोग। ये होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये वाली चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। ये हमारे पास में ऊपर लिख चुके थे, और ए का मान भी हम यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या आने वाला होता है। और ए का मान हम किस चीज को मानते हैं, जो बिल्कुल मिडल में होती है, एक्स आई में बीच वाली वैल्यू को मान लेते हैं। लाइक यहाँ से एक्स आई में 125 है, 175 है, 225 है, 275 और 325 है, तो इन सबके बीच में जो ये है 125, इसको बेटा हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे लिख भी देंगे, माना ए बराबर 225। ठीक है। और क्यों है ये 225, बस लिख देंगे 225 प्लस 250 अपॉन 2, मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई।
मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मिड में दो वैल्यूज आ जाती हैं उन दोनों में से किसी भी एक को मान लेते हैं हम तब। तो ui निकालने का एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका तो यही है कि इसको 0 मान लो, इससे ऊपर वाले को 1, इससे ऊपर वाले को 2। यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, और h कैसे निकलता है बेटा? h निकालने के लिए किसी भी वर्ग अंतराल को घटा दो। 150 में से हम 100 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये हमारे पास में h का मान आ चुका है। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे। एक्स आई तो ये है, जब हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो एक्स आई जब 225 में से ए 225 ही घटाएंगे तो बेटा 0 आने वाला ही है ना। इस प्रकार से है ये हमारे पास में। और फिर उसे 50 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही है। फिर 225 में से 225 घटाएंगे, 175 में से 225 घटाएंगे तो 50 आता है, माइनस का 50। और उसको 50 से डिवाइड करते हैं तो हम 1 आ जाता है माइनस का। ऐसे ही 125 यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 125 ये हमारे पास है, इसमें से हम घटाते हैं 225 तो यहाँ पे माइनस का 100 आता है। और इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो बेटा माइनस का 2 आता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो u कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो सिंपली अगर बोला जाए तो u ये होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। लेकिन सिंपल अगर जिसने नहीं पढ़ा है कैसे निकलना है कैसे नहीं निकालना है, तो 0 रखो बीच में, ऊपर -1 -2, और भी ऊपर है तो -3 -4 रख सकते थे, नीचे है तो 1 2 3 ऐसे रखते जाना है। फिर हमारा काम है एफ आई और यू आई कैलकुलेट करने का बेटा। तो एफ आई यू आई कैलकुलेट कर देंगे। काफ़ी इजी है। देखो एफ आई और यू आई शॉर्ट वीडियोज, शॉर्ट वैल्यूज आ चुकी हैं। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे थे तो एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ी बड़ी आई थी, जिनको कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड था इन मुकाबले इस चीज़ के, है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। एंड 5 की और -1 की करेंगे तो -5 हुआ। यहाँ पे 0 की और 12 की करेंगे तो 0 हुआ। 2 की और 1 की तो 2, और 2 2 की 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमें समेसन एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के लिए। तो ये 8 5 13 हुआ, माइनस का तो 13 हुआ, और ये 6 हुआ। जब इसको इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का 7 हुआ। और फॉर्मूले के लिए हमें समेसन एफ आई कैलकुलेट करनी है, तो समेसन एफ आई कैलकुलेट कर दो, जोड़ दो इनको। 4 5 9 9 और 12 हमारे पास 21 हो जाएंगे। 21 और ये 4 25 हो गई। ठीक है भाई, अब इन चीजों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। अब x बार बराबर ए का मान रखेंगे बेटा। ए का मान कितना माना अभी हमने? 225 प्लस समेसन एफ आई यू आई तो माइनस का 7, अपॉन में समेसन एफ आई रखना है तो ये 25 आएगा, और गुना में एच रखना है। एच की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में? ऊपर ही देखने पे ये चीज़ें हम पहले ही निकाल सकते हैं। और वैसे तो ये टेबल बनाने के बाद भी लिख सकते हैं कि माना ए बराबर दिस वन, तो इन चीज़ों को हम नीचे भी लिख सकते हैं, ए और एच का मान यहाँ पे टेबल के नीचे। फिर ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें डायरेक्ट टेबल से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। और अब देखो 225, ये माइनस का निशान है बेटा, माइनस का 7/25 आएगा, और गुना में 50 आएगा। तो ये 25 से ये कट जाएगा 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 225 माइनस 7 दूनी 14। जब हम इसे इसमें से घटाएंगे तो कैलकुलेशन तो काफ़ी इजी हो चुकी है। 211 एक्स बार हमारे पास 211 आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन में भी जब मैंने इसको प्रत्यक्ष विधि से समझाया था, वहां भी आप लोगों का 211 ही आया था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आता है ज़्यादा। तो पग विचलन विधि एक ऐसी विधि है जिससे सॉल्व करने पर आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ज़्यादा कैलकुलेशन में माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, है ना। देखो यहाँ पे भी सारी कैलकुलेशंस काफ़ी छोटी छोटी हो गई हैं। जमा करना और घटा करना वो तो एक अलग बात है, लेकिन गुना भाग करते टाइम जब बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, जो कि पग विचलन विधि में आप लोगों को वो भी देखने के लिए नहीं मिलती है ना बेटा।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए। ठीक है भाई, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और नई वीडियो के साथ।